अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो सऊदी अरब में रहने वाले सभी नागरिक के लिए है और निवासियों के लिए है, क्योंकि सऊदी अरब के उप नगर पालिका द्वारा एक अपडेट दिया गया है और एक अभियान चलाया जा रहा है जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। मतलब ये है कि पूरी तरह से समझाया गया है कि सड़कों और चौकों में कार को धोते काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को देखा गया है। इनके उपकरण भी नष्ट किए गए हैं कई जगहों पर और यहाँ पर यह कहा गया है कि पर्यवेक्षित दायरों के भीतर कई स्थान पर सार्वजनिक दृश्य का उल्लंघन करते हुए लोगों को पकड़ा गया है और कई जगहों पर जो भेड़ है उनको भी कलम करते हुए देखा गया है। मतलब जो भेड़ है उनको काटते हुए देखा गया है। इसकी वजह से काफी ज्यादा गंदगी होती है सड़क पर, चौक पर जो लोग कार धोते हैं उसकी वजह से भी काफी ज्यादा मात्रा में गंदगी होती है। इसलिए अभियान चलाया जा रहा है और कहा गया है कि ऐसी कोई भी अब गलती ना करें, सुधार करें। नगर पालिका के पर्यवेक्षक टीम द्वारा ये अपडेट दिया गया है और कहा गया है कि आप सभी लोग सावधानी बरतें, ऐसी कोई भी गलती अब ना करें। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट अजनबियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अपडेट सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया है। कहा गया है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अनुपस्थित की रिपोर्ट को रद्द करने के लिए 5 नियम निर्धारित किए गए हैं और ये आपको सबसे जरूरी जानना चाहिए कि 20 दिन उपलब्ध होना चाहिए। दोस्तों, जो 5 नियंत्रण बताए गए हैं उसमें कहा गया है कि सुविधा कार लाइसेंस का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ग्राहक की सुविधा की स्थिति मौजूद नहीं होना चाहिए, प्रवासी के पास एक साबित करने का अनुरोध भी नहीं हो, श्रम कार्यालय के साथ एक दृश्य संचार की दुर्भावना भी ना हो। दोस्तों, आगे समझाया गया है कि जिस प्रवासी को सऊदी अरब में इलीगल से लीगल करना है उसका 1 से अधिक रिपोर्ट नहीं दर्ज होना चाहिए और पिछले 2 वर्ष का रिपोर्ट भी उसका पूरा रद्द हो। मतलब पिछला कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जिस प्रवासी का रिकॉर्ड रद्द किया जाना है उसको निर्वासन विभाग में हिरासत में भी नहीं लिया गया हो, मतलब निर्वासन केंद्र वो ना गया हो। अगर पूरी तरह से बात करें तो आपका जो नया कपिल है या पुराना कपिल है जो भी लीगल करना चाहता है तो वहां पर उसको पूरा पेमेंट करना होगा और ये सारे रूल्स को उसको फॉलो करना होगा, फिर श्रम कार्यालय में वो जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए जितने भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में एक प्रमाणित पत्र साथ लेकर जाना होगा और रिकॉर्ड में अधिसूचना को रद्द करने के बाद प्रवासी के निवास का नवीनीकरण जो वित्तीय मुआवजा है वो भी भुगतान करना होगा। मतलब जो पिछला आपका भुगतान है इकामा का वो सारा आपको देना हो। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की तरफ से है। मतलब सऊदी अरब में काफी ज्यादा मात्रा में श्रमिक शिकायत करते हैं कि हमको ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, तो इसके संबंध में सऊदी के मानव संसाधन सामाजिक विकास मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया है कि आपके समझौते के ऊपर है। मतलब यही है कि अगर आपको आपका कपिल ज्यादा सैलरी देता है तो हो सकता है कि आपकी सैलरी ज्यादा हो। दोस्तों, सैलरी बढ़ाने को लेकर जो अपडेट दिया गया है उसमें यही साफ साफ कहा गया है कि आप जब भी अपना अनुबंध करें तो वहां पर इसके बारे में जरूर अपडेट करें कि हमको इतनी सैलरी मिलेगी। मतलब हर साल इसके लिए आप जो है अपने कपिल से, अपने कंपनी से बोल सकते हो कि हमको अब इतनी सैलरी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी धंधा करने की अनुमति नहीं है। इसलिए आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। आप जो है पहले ही अपने कपिल से बात कर लें कि हमको इतनी ज्यादा सैलरी चाहिए।